जब आप पासपोर्ट अप्लाई करते हैं तो आपका पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट में अप्लाई किया जाता है, लेकिन उसके बाद आपका पासपोर्ट चाहे चोरी हो जाए, वैलिडिटी एक्सपायर हो जाए या आपका कहीं पासपोर्ट गुम हो जाए तो आपको बाद में पासपोर्ट बनवाने के लिए फ्रेश में अप्लाई नहीं करना होता। उसके बाद आपको री इशू ही पासपोर्ट करवाना। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाए तो सबसे पहले आपको क्या स्टेप लेना चाहिए। पासपोर्ट चोरी होने के बाद सबसे पहले आपका स्टेप है एफआईआर करना। अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन या आप ऑनलाइन जाकर एफआईआर करवाना ज़रूरी होता है। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट आपको मैंडेटरी कराना होता है अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाता है या आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है। इसके बाद जब आप पासपोर्ट अप्लाई करें तो आपको पासपोर्ट री इशू पासपोर्ट में अप्लाई करना होता है, क्योंकि इससे पहले आपका पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट में बन चुका होता है। नेक्स्ट टाइम आपको अपना पासपोर्ट फ्रेश पासपोर्ट में अप्लाई करना नहीं होता है, इसमें आपको री इशू कराना होता है। जब आप री इशू पे क्लिक करते हैं, जब आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो आपको इस तरह की एक लिस्ट सामने आती है। उस लिस्ट में आपसे रीज़न पूछा जाता है कि आप क्यों पासपोर्ट इशू करवा रहे हैं। अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो गया है तो आप उसमें क्लिक कर सकते हैं, लॉस्ट हो चुका है क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त होने वाली है तो तब भी उसमें आप टिक कर सकते हैं। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है, इस सिचुएशन में आपको चुनना होता है, टिक करना होता है कि आपका पासपोर्ट रीइशू क्यों हो रहा है। इन समय डॉक्यूमेंट्स में ही फ़र्क आता है, वरना आपको रीज़न रीइशू में देना ही पड़ता है। अगर आपका चोरी हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है तो आपको एफआईआर कराना ज़रूरी होता है। अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तब आपको एफआईआर कराने की ज़रूरत नहीं होती है। अब डॉक्यूमेंटेशन की बात करें, तब आप अगर चोरी आपका पासपोर्ट हो जाता है तो आपको एप्लीकेशन एट ए टाइम तो रीइशू को टिक करना होता है कि आपकी कौन सी कैटेगरी आती है, कि आपका पासपोर्ट चोरी हुआ है, लॉस्ट हुआ है, एक्सपायर हो गया है। इसके बाद जब आप सेवा केंद्र पे जाए तो आपको क्या चोरी होने के बाद क्या ले जाना चाहिए। अगर आपका पासपोर्ट चोरी हुआ है तो आपको मैंडेटरी ओरिजिनल एफआईआर की कॉपी ले जाना ज़रूरी होता है। साथ में हमेशा अपने पासपोर्ट की, जब भी आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करें तो उसका एक पीडीएफ बना के अपने पास आप रखें, उसकी एक फ़ोटोकॉपी आगे और पीछे की। उसके बाद एक जो मैंडेटरी होता है आपका आधार कार्ड के साथ आपको एफआईआर लगाना ज़रूरी होता है। ये था कि अगर आपका पासपोर्ट चोरी हो जाए, अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना होता है। उस सिचुएशन में आपको सिर्फ अपने पासपोर्ट की ओल्ड एक फ़ोटोकॉपी, उसके साथ एक आधार कार्ड ही ले जाना होता है। अगर आप पहले आपने पासपोर्ट बनवाया था तो आप किसी दूसरे एड्रेस पे रहते थे, अब आप दूसरे एड्रेस पे रहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन लगती है वो थोड़ी अलग हो जाती है। अगर आप रीइशू करवा रहे हैं और आपने एड्रेस चेंज किया तो आपको ओरिजिनल एड्रेस का जो आपने चेंज किया उसका फ़ोटो लग जाएगा। जो भी चीज़ आप पासपोर्ट में बदलवाना चाहते हैं आपको ओरिजिनल उन चीज़ों के डॉक्यूमेंट्स आपके बढ़ जाते हैं। अगर आप नॉर्मल पासपोर्ट रीइशू कराते हैं, वैलिडिटी समाप्त होने के बाद आपका एड्रेस, आपका सब कुछ सेम है, तो आपको सिर्फ आधार कार्ड के साथ आपका लगता है पुराना पासपोर्ट का एक फ़ोटोकॉपी। अगर इसके बाद अगर आप कुछ चेंज कराना चाहते हैं, जेंडर चेंज कराना चाहते हैं, डेट ऑफ बर्थ चेंज कराना चाहते हैं, आप पहले ईसीआर में थे, आप नॉन ईसीआर में आना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको अपना जो भी चेंज करना चाहते उसका एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लगाना ज़रूरी होता है और आपका पासपोर्ट फिर उसी में ही चेंज हो जाता है। तो एक छोटा सा प्रोसेस था, इसमें कोई अलग प्रोसेस नहीं है। आधार कार्ड आप मैंडेटरी कर दिया है गवर्नमेंट ने, आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी आपको लगानी ज़रूरी होती है। हमेशा अपने पासपोर्ट के एक पुरानी कॉपी अपने साथ रखें। अगर आपका पासपोर्ट चोरी भी हो जाता है, एक्सपायर भी हो जाता है, तो आपको उसकी ज़रूरत पड़ती है। इन सबको अप्लाई करने के बाद आपको सेवा केंद्र में जाना होता है, जिस दिन की आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। अपॉइंटमेंट मिलने के बाद आपको एंट्री मिल जाती है और आपका जो बाकी प्रोसेस होता है वो पूरा हो जाता है। प्रोसेस पूरा होने जाने के बाद आपके 7 से 8 दिन के बाद पुलिस वेरिफिकेशन आती है, और पुलिस वेरिफिकेशन आने के बाद अगर आप पर कोई भी केस वगैरह नहीं है तो आपका पासपोर्ट 7 से 8 दिन के अंदर आपके पास पोस्ट ऑफिस से पहुंचा दिया जाता है। तो ये सारी अपडेट थी पासपोर्ट के चोरी हो जाने पर आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एफआईआर मैंडेटरी होती है, अगर आप एफआईआर नहीं कराते तो आपका रीइशू होने में आपको समस्या आ सकती है। मिलते हैं हम अगली पासपोर्ट की वीडियो में ईसीआर और नॉन ईसीआर पासपोर्ट
क्या होते हैं, क्यों आवश्यकता थी ECR नॉन ECR कैटेगरी को डिवाइड करने की। मिलते हैं अगली एक नई ट्रैवल वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।